जय श्रीमन नारायण। श्री बद्रीनाथ का दर्शन करने के उपरांत हमने ऋषिकेश ब्रह्मपुरी का दर्शन किया। अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार में भारत माता मंदिर के पास श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला और भागीरथी धाम में की संत कुटी पर हम आए हैं। आइए, संत कुटी पर हम आए हैं। यहाँ पर हम संत कुटी पर हम आए हैं। यह महाराज जी की संत कुटी है। यहाँ पर महाराज जी निवास करते हैं, साधना करते हैं। यहाँ केवल संतों का ही निवास स्थान है और यह भागीरथ धाम कम से कम 20-25 हज़ार गौओं का अनुपालन करते हैं और संतों की यहाँ पर साधना के लिए बहुत अच्छा परिवेश है। यहाँ देसी गौ रक्षा को ही महत्व दिया जाता है। जर्सी और विदेशी गाय बिल्कुल नहीं रखी जाती। यहाँ पर 500 नंदी हैं, 20 से 25 हज़ार गाय हैं। पूज्य गुरु महाराज जी का यह चित्र है। महाराज जी तपस्या के लिए हिमाचल गए हुए हैं। यह महाराज जी की साधना कुटी है। हम यहाँ पहुँचे हैं तो यह स्थान बहुत ही ओजपूर्ण, तेजस्वी और ऊर्जा से भरा हुआ है। देखिए, यहाँ पर संतों की अलग अलग कुटी है और संत यहाँ पर साधना करते हैं। ये पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय सब ध्यान लगाते हैं। और ये है साधना कुटी। इन साधना कुटियों में ऊपर फूस की कुटी है, नीचे पक्की है और इस तरह से यहाँ 10 से 15 कुटी हैं जिनमें सभी संत रहकर साधना भजन अपना करते हैं। मैं भी यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैं यहाँ सन 2016 से आता हूँ। यह बगीचा है। यहाँ तुलसी, रुद्राक्ष का पेड़ ये लगा हुआ है। इस सामने रुद्राक्ष का पेड़ है और ये यहाँ पर ये बाउंड्री के पार जंगल है और थोड़ी दूरी पर ही गंगा मैया है। तो ऐसे इस रमणीक स्थान का आज के समय में मिलना बड़ा मुश्किल है, जहाँ साधक निर्द्वंद होकर साधना कर सके, भगवत प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगा सके। मैं यहाँ पर सन 2016 में आया था 41 दिन के अनुष्ठान के लिए, पर यहाँ का वातावरण, यहाँ की वाइब्रेशन देखने के बाद मैं यहाँ 1 साल रहा। पिछली साल भी मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर 3 महीने रह कर गया, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन, आबो हवा और यहाँ की जो साधना पद्धति है और यहाँ भजन करने का जो अवसर मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। आप सभी भी यहाँ पर आएँ और ये महाराज श्री की बीच में साधना कुटी है, भजन कुटी है। भक्तों का निवास यहाँ से दूर है। भागीरथ धाम के नाम से भक्तों का निवास है। वो 4 मंजिल बना हुआ है। ये संत निवास है। यहाँ संतों की साधना कुटी के लिए है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, फूलों के पेड़ लगे हुए हैं। तो महाराज जी का एक ही उद्देश्य है, गौ सेवा और संत सेवा। जो संत साधना परायण रहना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति में, ब्रह्म की प्राप्ति में लगना चाहते हैं, वो यहाँ आएँ। और महाराज श्री ने भगवत गीता के ऊपर श्री कृष्णायन की रचना की है, महाभाष्य की रचना की है। ऐसे बहुत से ग्रंथों को महाराज जी ने रचा है। ये देखिए कितना रमणीक और मनोरम दृश्य है यहाँ का। ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की वाइब्रेशन। ये तो जब भी आप हरिद्वार आएँ तो भारत माता मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हरिपुर कला में भागीरथी धाम के नाम से आश्रम है।
यहाँ पर आकर ज़रूर महाराज श्री का भी दर्शन करें और ऐसे स्थानों का दर्शन करें। ऐसे स्थानों का और भी निर्माण होना चाहिए जहाँ गौ माता की सेवा हो। बहुत बड़ी ज़मीन महाराज श्री ने गंगा किनारे हरिद्वार से 35 किलोमीटर दूर गेंडी खाता में वहाँ पर गौशाला बनाई हुई है। 5000 गऊ हैं, 500 नंदी हैं, 50 एकड़ की ऑर्गेनिक खेती है। मैंने खुद वहाँ जाकर देखा है। ये देखिए, इन फूस की कुटियों में रहकर ही व्यक्ति साधना करता है और संत महात्मा साधना करते हैं। आप कुछ संतों को आपने देखा होगा। यहाँ पर आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसी जगहों का दर्शन करें। निष्काम सेवा का एक ही प्रश्न है, ऐसी जगहों का दर्शन कराना, गौ सेवा के लिए जागृत करना और संत सेवा के लिए जागृत करना। नहीं, पिछली साल हम इस कुटी में रहे थे, आज इससे ऊपर वाली कुटी में है। तो निरंतर सेवारत रहकर, भजनरत रहकर इस संसार की आपाधापी में जो लगे हुए हैं वहाँ तो कुछ समय के लिए आएँ, कुछ समय मिले, देखें, वातावरण देखें, गंगा मैया का दर्शन करें और प्रेम से कहें, जय गौ माता, जय गोपाल।